जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। महिला मांगे छुआछूत से, भेदभाव से, बहना मांगे पाखंडवाद से, भेदभाव से, अनुवाद से, सब कोई मांगे, चाचू मांगे, चाचू मांगे, भैया मांगे, भेदभाव से, छुआछूत से। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। गौतम जी, आज यहाँ इस सेमरी ताल का पूर्वा में आप किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यमुना पार की तहसील करछना और करछना का ही विकास खंड करछना स्थित ग्राम सभा कौदियारा विकास खंड है। तो क्षमा चाहेंगे, करछना तहसील अंतर्गत विकास खंड कौदियारा विकास खंड के अंतर्गत यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं हैं, 50 हमारे पीछे पुरुष हैं। आज जो है कि भारतीय संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। अभी हम लोग पूरा सेमरी ताल पूर्वा, जितना बड़ा अलग अलग पूर्वा इसका भाग है, अनुसूचित जात बाहुल्य हमारे ओबीसी समाज के लोग जो रहते हैं, पूरा पद यात्रा चल के 1 घंटे के बाद अभी समापन होगा। विशेष करके देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया और संविधान लागू हुए भी 75 साल हुआ है। देखा जाए इन 75 सालों में जो हम बात करना चाहेंगे कि गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। लेकिन हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहेंगे कि मानवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में या राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की वैचारिकी में जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग हजारों साल पहले बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, इस देश के राजे रजवाड़े रहे। लेकिन अगर देखा जाए 1000 साल के अंतर अगर देखा जाए, जब मुगलों का काल रहा तो पूरे जमीनें जो है तथाकथित व्यवस्था वही लोग जमींदार बने रहे, वही लोग काश्तकार बने रहे। वो मुगल काल के बाद अंग्रेजियत हुकूमत आई, अंग्रेजों का काल आया तो अंग्रेजियत हुकूमत में भी काश्तकार या बड़े बड़े जमींदार वही लोग बने। देश आजाद हो गया, सब कुछ बंटवारा हो गया। आज भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। देश जब आज़ाद नहीं था, भारतीय संविधान लागू नहीं था, यहाँ पे छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, तमाम प्रकार की विडंबनाएं इस देश में कायम थी। लेकिन जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ, यहाँ पे हर व्यक्ति भारत का नागरिक हो गया। आज संवैधानिक रूप से कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। सार्वजनिक रूप से हर व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन आज भी देश की आज़ादी के 75 सालों बाद, देश की आज़ादी का संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज भी बाबा साहब उन्होंने इस 32 में घोषणा करी थी, हमारे देश में हमारे जैसे लोगों की स्थिति जो है जानवरों से बदतर है। लेकिन हम कहते देश आज़ाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन गाँव में हमारी स्थिति आज भी देखा जाए जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी निगाह में आज भी हम निम्न वर्ग बने हुए हैं। आज भी हमारे साथ इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं किया गया। ये भारत जो है आज भी अस्पृश्य मुक्त भारत नहीं हो पाया है। जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क है, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उद्योगों का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, हमारे जितने भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर यहाँ एकत्रित हैं सब बड़े बड़े काश्तकार हो सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में बात लिखी है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क गाँव गाँव में जा करके भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक जन जागरूकता अभियान चला चुका है। ये भारतीय संविधान में हमारे लिए जो कल्याणकारी बातें लिखी गई हैं, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमारे हक अधिकार के लिए जो बात लिखी गई है, इन सब के बीच जाके जागरूक किया जा रहा है। और निश्चित है 25 सालों के अंदर जो अलग थलग हम रोग आ रहे हैं, निश्चित है जिस समय हम एकजुट हो जाएंगे, हम सबको पुनः शासक बनने में, हम सबको पुनः हुक्मरान बनने में, या हम सबको पुनः राजा रजवाड़ा होने में समय नहीं लगेगा। निश्चित है कि संविधान के सम्मान में, संविधान के लिए चलो, वॉक फॉर संविधान, संविधान के तहत एक 75 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जो संविधान के समर्थक हैं,
जो लोकतंत्र के समर्थक है, ऐसे युवाओं से बहुजन समाज के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे। कल हमारा जो है कि यमुना पार की तहसील है करछना का जो है कौन सा काम लगाएगा, जो अपने खंड हो गया, और जो है कि ग्राम सभा जो है कि सिमरी ताल पूर्वम कार्यक्रम हो रहा। कल हम लोग निर्धारित किए हैं पिपराटम कार्यक्रम कल है। जो साथी संविधान के सम्मान में प्रतिभाग करना चाहते हैं, सभी साथियों का आह्वान है, आप उस कार्यक्रम में आइए। कल 12 बजे तक वहाँ पे निकाला जाएगा। विशेष करके जो अभियान है जमीनों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जिस समय जमीनों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, हम भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो आंदोलनरत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, 2-2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आदेश किया है डीएम इलाहाबाद को कि जो हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जो ज्ञापन आ रहा है, उस पर डीएम साहब आप कार्रवाई करिए। लेकिन इस समय कुंभ चल रहा है, हमारे तमाम अधिकारी कुंभ में लगे हुए हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग अभी 1 तारीख को शनिवार था, तहसील दिवस था, हमने डीएम करछना को, एसडीएम करछना को, एसडीएम 12 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है कि अगर 14 अप्रैल से पहले हमारे गांव में जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, समाज कल्याण की जमीनें हैं, इसको 14 अप्रैल से पहले खाली करा करके हमारे लोगों में जिनके पास घर नहीं है, घर का पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी का पट्टा नहीं किया जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, हम लोग सबसे पहले 5000 लोग 14 अप्रैल को हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर अंबेडकर मेला बना करके बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे। हम घर लौट के आएंगे, फिर 15 अप्रैल को शाम को 7 बजे यहाँ से रवाना होंगे और प्रयागराज में दारागंज स्टेशन है, दारागंज में प्रयागराज संगम स्टेशन है, वहां बरेली पैसेंजर पकड़ करके हम यमुना पार से 5000 लोग 5 कालीदास मार्ग जो लखनऊ में आपका आवास है माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां पे हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन के लिए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहां ना आए तो हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि डीएम इलाहाबाद को, डीएम प्रयागराज को निर्देशित करिए, आदेशित करिए कि डीएम इलाहाबाद यमुना पार में जो तहसील 12 है, यमुना पार में तहसील जो करछना है, यमुना पार में तो तहसील मेजा है, यमुना पार तहसील जो कराव है, चारों तहसीलों में हमारे हजार लोग जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, सरकारी जमीन निकाल करके, जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा करिए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको किसी कार्य का पट्टा करिए। जो भी साथी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, इस राष्ट्रव्यापी अभियान में ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़िए और इस प्रबुद्ध फाउंडेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। जैसे हम आगे अगली जो कार्रवाई करना चाहेंगे, आपके नियमानुसार, आपके आदेशानुसार, आपके मार्गदर्शनानुसार हम वो कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।